प्रयास है। आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, फिर से वही हुआ जो पिछले कई दिनों से होता आ रहा है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हो गया और आज तो हंगामा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी था। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा और सभापति जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष का सहयोग करते हैं और उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है, चाहे जॉर्ज सोरोस मामले को लेकर हो जाए या फिर अडानी मुद्दे को लेकर। पर आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी संसद में खूब हंगामा हुआ और इस मुद्दे को लेकर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को घेरा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ नोटिस देते हो, ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। उधर राज्यसभा में जेपी नड्डा ने एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया और यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। यही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने कभी सभापति की चेयर का सम्मान ही नहीं किया, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और क्या क्या कहा जेपी नड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। This is a design to deviate the attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। आखिर क्या कारण है कि पिछले कई दिनों से बीजेपी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर इतनी आक्रामक हो गई है? दरअसल कारण है अडानी मामला। बीजेपी नहीं चाहती कि अडानी मामले पर चर्चा हो और इसलिए अब जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जोरों शोरों से दोनों सदनों में उठाया जा रहा है। राज्यसभा में आज एक बार फिर से जेपी नड्डा ने यह कहा कि जॉर्ज सोरोस के मामले पर चर्चा हो। दरअसल जब से संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से बीजेपी और सत्ता पक्ष में ये इस बात को लेकर खींचतान चल रही है कि अडानी मामले पर चर्चा हो, पर बीजेपी इस मामले पर चर्चा नहीं चाहती। इसलिए तब से लेकर अब तक कोई ना कोई नए आरोप कांग्रेस के खिलाफ खोजे जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल हो, चाहे कैश रिकवरी का मामला हो या फिर जॉर्ज सोरोस। पर राहुल गांधी एक बात कह चुके हैं और आज फिर से उन्होंने यही बात दोहराई संसद के बाहर कि चाहे जो भी हो जाए, वो चाहते हैं कि संसद चले और चाहे कुछ भी हो जाए, वो अडानी मामला नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह
हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। उस पे आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। 25 नवंबर से विंटर सेशन की शुरुआत हुई है और आज तक हमेशा ही जो कार्रवाई है हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार अडानी मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है, पर अब तो सत्ता पक्ष की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मामला जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। यहां पर सवाल यह बनता है कि 25 नवंबर से शुरू हुई संसद की कार्रवाई क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी? क्या इस संसद की कार्रवाई में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं होगा, या फिर ये संसद इसी तरीके से जॉर्ज सोरोस के मामले को लेकर, अडानी मामले को लेकर खत्म हो जाएगी? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी तब लाया गया जब संसद की कार्रवाई को सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं, जबकि इस मामले पर अगर 14 दिन पहले प्रस्ताव लाया जाता तो शायद इस पर कोई कार्रवाई हो सकती थी। पर उधर ही इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था, इसलिए उनकी तरफ से यह प्रस्ताव अब लाया जा रहा है। पर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि उन करोड़ों रुपयों का क्या जो लोगों के टैक्स से भरे जाते हैं ये संसद की कार्रवाई चलाने के लिए? क्या इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा? ये सोचने की बात है।